अरे बाइक कहाँ चली गई? यही तो थी। कहीं बाइक चोरी? बाइक चोरी हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। माधव, कोई जरूरतमंद ही ले गया होगा ना। अभी ऐसा इलाका है यहाँ किसी को जरूरत पड़ी होगी, वरना शहर में तो गाड़ी, बाइक, ऑटो, रिक्शा सब होता है ना। किसी जरूरतमंद को ही जरूरत होगी ना। वो बाइक चुराने वाला तेरा रिश्तेदार है क्या, जो तू उसको सपोर्ट कर रही है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ वजह बता रही हूँ ना। वजह? मेरे समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक नई प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो सकती है। ये सफर तो सफर बन चुका है हम दोनों के लिए, खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे तो ये सफर बहुत सुहाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सफर कभी खत्म ही ना हो। सीरियसली? मैं जान सकता हूँ इस सफर में क्या सुहाना लग रहा है तुझे? हम क्या यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ माधव, बल्कि मैं ये नहीं चाहती कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बल्कि ये बात सच करने के लिए ना मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ, हे भगवान, मुसीबत टालो, बाइक लाओ, 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 बाइक हटा दो, मुसीबत दिला दो, बाइक हटा दो, मुसीबत दिला दो, बाइक हटा दो। ओ बीच में नहीं बोलती, प्रार्थना कर रही हूँ ना। बाइक टालो, मुसीबत लाओ, बाइक टालो, मुसीबत लाओ, बाइक टालो, मुसीबत लाओ। क्या प्रार्थना कर रही है तू? मुसीबत को ला दो, बाइक हटा दो? नहीं माधव, मैं ये बोल रही हूँ कि मुसीबत टालो, बाइक लाओ। तूने ज्यादा स्मार्ट बन। मुझे पता है तू चाहती ही नहीं कि बाइक मिले। अरे तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है? इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? मेरी वजह से बाइक गई है क्या? और अगर इतनी पूछताछ करनी है तो जा पुलिस चौकी, वहाँ जाके करना, मुझसे मत पूछ। एग्जैक्टली, यस, चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। क्यों? अरे रिपोर्ट लिखवाने बाइक कैसे मिलेगी? तू सच में पुलिस चौकी जाएगा? ऑब्वियसली, रिपोर्ट लिखवाने। जब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा बाइक कैसे मिलेगी? चल जल्दी चल। अच्छा रुक, एक मिनट, मैं प्रार्थना करके आती हूँ। सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ चिड़ियों को भगाना और डराने का है ना? तो जब तुम्हारे पास खाली समय होता है तो एक छोटा सा काम करोगे मेरा? भगवान से प्रार्थना करो ना कि मेरी जबान पर थोड़ा सा लगाम लगाएं, कैंची की तरह चलती चली जाती है। बस इतनी सी बात है, कर दोगे ना? चलें हम? हाँ चल। माधव, अंदर जाके ना तू कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलना है मैं बोलूंगी। कि मैंने सुना है लड़कियों की बात ना पुलिस वाले जल्दी सुनते हैं। मैं फटाफट उनसे बोलूंगी, वो फटाफट हमारी बाइक ढूंढ देंगे और हम फटाफट यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वैदई? लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने बोला है बस वही करेंगे। और अब से तेरा मौन है। सुनिए। रुकिए। जी बोलिए। वो मुझे ना रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए। हाँ। क्या समस्या है आपकी? वो देखिए, आप कुछ कहें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कानून आपके साथ है। जी, होना भी चाहिए। हम हैं इंस्पेक्टर होशियारचंद, आप लोगों की मदद के लिए। तो बताइए, क्या समस्या है आप लोगों की? क्या हुआ आपके साथ? कहाँ हुआ? हाँ, तो बात यहाँ से शुरू हुई कि हम दोनों एक झोपड़ी में थे। जी देखिए, घबराइए मत, खुल के कहिए। वो अंधेरी रात थी, बारिश होने वाली थी, बिजली कड़क रही थी और मैं बेहोश हो गई। फिर ये मुझे उस झोपड़ी में लेकर गए। आप लोग जा कहाँ रहे थे? हवेली। दिल्ली या हवेली, सच क्या है? देखिए सर, मैं दिल्ली जा रहा था और तेरा तो मौन व्रत था ना, फिर तू क्यों बोल रहा है? जो बोलना है मैं बोलूंगी। हाँ। जी जनाब, आप तो चुप ही रहिए। जो बोलेंगी ये बोलेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जी। वैदई तू समझ नहीं रही हो क्या रहा है? माधव, मैं सब समझती हूँ। तुझे बाइक चाहिए कि नहीं? चाहिए ना?
चुप करके सुन। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? वो जी। बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चल रही थी और और वहां पर लाइट भी नहीं थी। अच्छा, और कोई चश्मदीद गवाह है? नहीं, गवाह तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं। अब आप यहाँ सुरक्षित हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके ऊपर भरोसा किया एक बेचारी भोली सी लड़की ने। मतलब? देखिए भाई साहब, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तब आप मुझे समझाएंगे। होशियार चंद के साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना। आपको जो करना था वो आपने कर दिया। अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। हाँ, मैं इसको यही तो कह रही थी। अब जो करना है ये करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। जी, रिपोर्ट लिख ली है मैंने। अब मैं एक्शन लूंगा। लूंगा मतलब? अभी लीजिए, अभी एक्शन लीजिए ना। अभी लूं? हाँ, देखिए, आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी। अभी एक्शन लेता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। माधव नाम है मेरा। और आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हाँ, आप इसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इसने तो कुछ भी नहीं किया है। अक्सर ऐसा होता है विक्टिम के साथ। पहले इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, अब इनको लग रहा है आपके लिए बुला। इट्स हैपेंस समटाइम्स। मैंने कब इल्जाम लगाया इसके ऊपर? मैंने इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। देखिए, मैंने आपसे कहा ना। आप यहाँ सुरक्षित है, आप डरिए मत। कानून आपके साथ है, इंसाफ मिलेगा आपको। चलिए मिस्टर। अरे आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे? सुनिए। सासू माँ ने मुझे कॉल किया है। प्रणाम सासू माँ। किसी का फोन नहीं लग रहा है, ना संग्राम का ना रानी का। मुझे संग्राम से बात करनी है, उसे फोन दे। जी 1 मिनट, मैं कराती हूँ। एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सही रास्ते पे चलना सिखाती है, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती खींचकर गलत रास्ते पर ला फेंका। कोई करता अपने बेटे के साथ ऐसा? अगर उन्होंने मुझे माँ कम चुड़ैल ज्यादा लगती है वो। अगर मेरे साथ ऐसा ना किया होता ना तो आज मैं वर्ल्ड का टॉप क्लास बॉडी बिल्डर बन गया होता। बात तो तू एकदम सही कह रहा है भाई। पता है तुम सबको, मम्मी है ना जलती है मुझसे, क्योंकि मैं है ना मम्मी से कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत लगती हूँ ना। कोई माँ अगर अपनी बेटी से जलेगी तो क्या खाक उसको कोई सीख देगी क्या? गलत ही तो शिक्षा देगी, है ना भाई? हाँ मेरी रानी, तुम्हारे हुस्न के सामने तो भरते हैं सब पानी। अरे मुझे तो वो हमेशा से डायन लगती है, डायन। बताओ, वैदेही और माधव के बीच में कांटा बन के बैठी हुई है। सासू माँ, संग्राम जी ना अभी नहाने गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे बोलती हूँ कि आपसे बात कर लें। अनुराधा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। दे उन लोगों को फोन। क्या हो गया? उनका दिमाग खराब हो गया? अनुराधा? वो संग्राम जी, सासू माँ का कॉल आया है, आपसे बात करना चाहती हैं। भाई 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 भाई, तू बात मत करना, मम्मी से बात मत करना तू। हाँ, अगर तूने बात कर ली ना तो वो शक्ति है ना, अभी तो तुझे छत से लटकाया है, पता नहीं फिर फांसी के फंदे पे चढ़ा दे। नहीं नहीं बहना, तू सही कह रही है, सही कह रही है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये लो फोन, और माँ को बोल दो मैं बिजी हूँ, बात नहीं करूंगा। और हाँ सुनो सुनो, तुम भी माँ से बात मत करना, वो अच्छी इंसान नहीं है, तुम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जाओ जाओ, फोन काट दो। वो सासू माँ, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि इन सबको हुआ क्या है? इतनी बकवास क्यों किए जा रहे हैं लोग? वो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। संग्राम के कान पे फोन रख, अभी इसी वक्त। संग्राम जी। संग्राम, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों ऐसी बकवास बातें कर रहा है?
नहीं माँ, आपने कुछ गलत सुन लिया। मैं तो जीजा की फिल्म की लाइन की प्रैक्टिस कर रहा था। आपने सच मान लिया, मैं तो कन्विंसिंग एक्टर निकला। आपने मेरी सारी बातों को सच मान लिया। आप क्या बात करिए, मैं आपके बारे में बुरा बोलना तो छोड़िए, आपके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता। आई लव यू माँ। मैं आपसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। मैं चित्रा भाभी की साइड हूँ। आप फोन काट दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो क्या गया है तुझे? यही कि आप फोन काटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। संग्राम, क्या हो रहा है मेरे घर में? सबका दिमाग क्यों खराब है? फोन लो ना। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं। एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई, जाऊं तो जाऊं कहाँ? किसकी साइड लूं? अगर चित्रा भाभी की साइड ली तो माँ मार डालेगी, और माँ की साइड ली तो चित्रा भाभी मार डालेगी। सीरियसली, अब तो हद ही हो गई है। बहुत हो गया ये सब। मैं तो यहाँ सिर्फ दौलत के लिए आई थी, तुम सब लोगों के झमेले में पड़ने के लिए नहीं। तुम लोग ना ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं तुम लोगों की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और ना ही कोई रिश्तेदार बनने आई हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से, फॉर गॉड से। क्या हो गया इन सबको? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बाइक चोरी होगी, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया था मैं। होशियार चंद से होशियारी नहीं, बोला ना मैंने। एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से। तुम्हें अब जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना। देखो भाइयों, कौन आया है। ठाकुर खानदान का पहलवान। वेलकम जहापना, वेलकम। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। इतने बड़े खानदान का ठाकुर एक टुच्ची सी जेल में, वो भी दारू पी के गाड़ी चलाने वाले लौंडों के साथ बंद है। वाह। और क्या बोला था तू? कभी जिंदगी में किसी से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ दिल खोल के दिया है, दिया है। यहाँ तो ना मांगना भी पड़ेगा तुझे, उस इंस्पेक्टर से। अपने रहम की भीख मांगनी पड़ेगी तुझे। और सुना है वो इंस्पेक्टर भी बड़ा टेढ़ा है, तेरी एक नहीं सुनने वाला, समझा? तेरी उंगली कैसी है? ठीक है, या फिर मैं ठीक कर दूं? एक बात तो वही है, मैं लॉकअप में हूं या बाहर हूं, दम मेरे में उतना ही है। सिचुएशन भी वही है, तुम 4 छिछोरे और मैं अकेला। और इस सिचुएशन का अंजाम तुम चारों जानते हो। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे ये बैग कैसे बंद हो गई? मैंने तो इसे पैक भी नहीं किया। तो फिर ये कहीं आसपास चित्रा तो नहीं है? कहीं ये नहीं हाँ। ये क्या हो रहा है? चित्रा, चित्रा, देखो तुम यही कहीं हो ना? चित्रा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? अगर हाँ तो मुझे जवाब दो।
चित्रा मुझे मुझे माफ कर दो। तुम्हारी दुश्मनी तो ये घर वालों से है ना। मैं तो ये घर वाली हूँ नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ। तो फिर मुझसे क्यों दुश्मनी निकाल रही हो? मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे जाने दो। मैं जा रही। सॉरी चित्रा, मैं तुमसे इतना प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो तुम भी मुझे प्लीज प्यार से यहाँ से जाने दो ना। तो चित्रा, तुम जहाँ कहीं पे भी हो, चित्रा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दो चित्रा। सॉरी, मुझे जाने दो, बस मुझे यहाँ से जाना है। चित्रा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बाय। खोलो। जी हाँ ये बेबी यार। चलिए दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे दरवाजा खोलो कोई, संग्राम भाई। अनुराधा दरवाजा खोलो। अनुराधा, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। दरवाजा खोलो। अरे मदद करो। अनुराधा, अनुराधा दरवाजा खोलो। अनुराधा, मैं कोशिश कर रही हूँ संग्राम जी, पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? एक तो उसकी बाइक चोरी हो गई, ऊपर से आपने उसे जेल में डाल दिया है। देखिए, आप जो कर रही हैं ना, उसके लिए कानून की किताब में एक टर्म है। क्या है? टर्म होस्टाइल विटनेस, यानी कि चश्मदीद गवाह जो कि बाद में मुजरिम का साथ देता है। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ? कर तो आप रहे हैं, और आप में बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो मेरी बात नहीं सुन रहे। देखिए देवी जी, 100 बात की एक बात है, आपका वो माधव आज रात लॉकअप में रहेगा। हम आपका बयान तो ले चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए। जी बोलिए। आपकी जो कानून की किताब है, उसमें ये भी लिखा होगा ना कि सरकारी सामान को हानि पहुंचाना एक जुर्म है, और जो ये जुर्म करेगा उसे सजा हो सकती है। ऑफ कोर्स जुर्म है। यदि कोई भी सरकारी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या पहुंचाता है, तो हम उसे सीधा जेल में डाल देते हैं। आप मुझे अपना ये पेन देंगे? व्हाई नॉट? शायद आप कुछ बात है जो लिख कर बताना चाहती हैं, बोल कर नहीं। ये लीजिए। पेपर दूं? नहीं, बस पेन चाहिए। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। इसे नहीं। ओहो, मैंने तो आपका बड़ा नुकसान कर दिया है ना, लेकिन थोड़ा और हो सकता है। नहीं, इसे नहीं। ये आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मैंने आपकी सरकारी संपत्ति का इतना नुकसान कर दिया, आप कुछ करेंगे नहीं? अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? इसे पकड़िए, लॉकअप में डालिए। सुनिए, बाकी चीजों का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो जो कुर्सी टूटी है ना, उसे आप वो हाथी गोंद से चिपका देना, और वो ठीक हो जाएगी। ऐसे जुड़ जाएगी कि कोई उसे तोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है? ओए, ये सब क्या है? तू यहाँ क्या कर रही है? जो तू कर रहा है, जैसे तुझे डाला गया वैसे ही मुझे डाला गया है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि तू यहाँ बिना किसी कारण के आया, और मैं यहाँ किसी कारण से आई हूँ। तुझे पता है मैं क्या क्या कारनामे करके आई हूँ? मैंने इंस्पेक्टर का पेन तोड़ दिया, मैंने कुर्सी तोड़ दी, मैंने वो फोन तोड़ दिया, और वो उधर तू पागल हो गई है क्या? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो तुझे क्या अकेला छोड़ देती मैं यहाँ? बीड़ी दियो भाई। बड़ी आग लगी है। भाई इस बार तो तू वहीं रुक जा, क्योंकि इस बार तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।